हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपकी एक्यूरेसी में ऑलमोस्ट 20% उछाल आने वाला है। अभी तक जो भी मैंने वीडियो प्रीवियसली अपलोड की है वो रिएक्शन की वीडियो है या वो विक्स रीडिंग की वीडियो है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी 60% या 50% आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये वाली वीडियो वॉच करते हो एंटायरली तो आपकी एक्यूरेसी में ऑलमोस्ट 15 to 20% उछाल और भी ऊपर को आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कैंडल रिएक्शन पार्ट 2 उस पे हम टॉपिक पे काम करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि कैंडल रिएक्शन पार्ट 2, उसका मतलब क्या होगा कि ये वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में ये ट्रेड श्योर है या नहीं है। अब कैसे? प्रीवियस में मैंने आपको क्या बताया था, जो भी रिएक्शन का लेवल होता है, एग्जांपल ये एक रिएक्शन का लेवल था या कोई भी लेफ्ट साइड का लेवल है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि मैं रिएक्शन के लेवल की ही बात कर रहा हूं। आपको जो भी लेफ्ट साइड के लेवल्स आते हैं सेम चीजें उसमें भी अप्लाई होगी। एग्जाम्पल के लिए ये रिएक्शन का या लेफ्ट साइड का लेवल है और बायर्स इसका ब्रेकआउट करते हैं। तो अभी तक तो हमने यही समझा था कि बायर्स ने लेवल्स का ब्रेकआउट किया है एंड हम करेंगे यहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड, ठीक है। वो तो सही है, ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेसी आपको डायरेक्ट ट्रेड करने से आएगी वो एक्यूरेसी यहां से उससे ज्यादा आने वाली है। कैसे? अगर आप डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करते हो ना, होता है ना कई बार कि आपने अगर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, भले ही कैंडल ने रिएक्शन के लेवल्स का भी ब्रेकआउट किया हो या किसी लेफ्ट साइड के लेवल्स का भी ब्रेकआउट किया हो, फिर भी आप अगर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हो तो ऊपर से कैंडल किसी ना किसी लेफ्ट साइड के लेवल से रिजेक्ट होके एक रेड कैंडल बन जाती है। ऐसा देखा होगा आपने। लेकिन इस वीडियो के बाद अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो से हम सीखेंगे एंट्री। एंट्री का मतलब ये होता है कि आपको ये कंफर्मेशन मिलती है कि यस, अगर उस पार्टी की एंट्री आ चुकी है तो भाई अब वो ट्रेड आपकी कंफर्मेशन रहेगी जो ट्रेड आप करना चाहते हो मार्केट में, ठीक है। तो यहां पर एंट्री देखने के भी कुछ कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब एंट्री कैसे देखी जाती है? अब एग्जांपल के लिए कि इस ग्रीन कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब हमें नीचे से एंट्री देखनी होगी, बायर्स की एंट्री। हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे ना नेक्स्ट कैंडल को, क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट किया है, अभी मार्केट को ऊपर जाना है, तो हम बायर्स की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन अगर आप उस पे एंट्री देखते हो तो वो ट्रेड आपकी नॉर्मल ट्रेड से ज्यादा श्योर रहेगी। अब एंट्री कैसे देखी जाती है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कैंडल जैसे ही नीचे आए, नीचे से आपको एक पुश मिल जाए ऊपर की ओर बायर्स का, कैंडल नीचे आए नीचे से पुश मिल जाए, भाई वो कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। पुश करना कोई एंट्री नहीं है। अगर मैं आपको पुश करना बताऊं, पुश करना सिर्फ एक कैंडल का पार्ट है, क्योंकि कॉमन सी बात है, ये कैंडल है तो इस रेड कैंडल में बायर्स भी आएंगे, सेलर्स भी आएंगे। मार्केट में बायर्स और सेलर्स ही तो हैं, तो बायर्स और सेलर्स अपनी कैंडल बनाने के लिए फाइट तो करेंगे ही। तो इस कैंडल में अगर बायर्स की रिजेक्शन आ भी रही है ऊपर की ओर, तो उसको एंट्री आप कैसे मानोगे? वो तो सिर्फ बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है किसी लेवल के लिए, तो बायर्स और सेलर्स तो ऊपर नीचे करते ही जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा ना कि कई यूट्यूबर्स बताते हैं कि कैंडल में नीचे से ऊपर को रिजेक्शन आ जाए, हम ऊपर की ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडल नीचे ही घूम जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो फैक्ट है वो कोई एंट्री है ही नहीं, ठीक है। जो मैं आज आपको बताऊंगा वही रियल एंट्री है। तो एंट्री कैसे देखी जाती है? एंट्री हमेशा 5 सेकंड की कंफर्मेशन से ही देखी जाती है, ठीक है। ये एडवांस चीजें हैं, आप में से ऑलमोस्ट 90% लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगी कि एंट्री 5 सेकंड में देखी जाती है। 5 सेकंड में कैसे देखी जाएगी, यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, फिर मैं आपको उसको करके भी दिखाऊंगा, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि कैंडल पे हमने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है यहां से ऊपर की ओर, तो कैंडल नीचे आएगी पहले, अब नीचे से हमें एंट्री देखनी है 5 सेकंड में, ठीक है। इतना आपको पता लग गया, कैंडल पहले नीचे आनी चाहिए। अब नीचे आने के बाद क्या प्रोसीजर है वो हम कोटेक्स में ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड का ही खेल है। तो ये 5 सेकंड का ही खेल है, 5 सेकंड में ही एंट्री देखी जाती है। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड्स प्लेस कर रहे हो, ठीक है, मैं 1 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 मिनट पे ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आप 5 सेकंड को स्विच करोगे। तो चलते हैं अपने कोटेक्स के चार्ट पे।
तो ये हम अपने कोटेक्स के चार्ट पे आ चुके हैं, जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एंट्री को कैसे देखना है। ठीक है, ये वाली कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं हम। अभी लेफ्ट साइड के आप लेवल्स पे फोकस करना कि इस लेवल की फाइट है और इस लेवल का अगर बायर्स ब्रेक करते हैं तो उसके बाद हमें एंट्री को कैसे देखना है। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल एट द एंड क्लोजिंग कैसे करती है, कहाँ पे करती है, किस लेवल का ब्रेकआउट करती है। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे एंट्री को देख के। ठीक है, लेट्स सी कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। हम जैसे ही क्लोजिंग होगी मैं 5 सेकंड पे स्विच हो जाऊंगा। ठीक है, ओके, इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, फिर इसने गैप डाउन किया, अब हमें 5 सेकंड में आना है। अब 5 सेकंड में सिंपल सी बात है, हमें देखना है कि बायर्स की इंगल्फिंग होनी चाहिए। ओके, बायर्स की इंगल्फिंग जैसे ही होगी, ठीक है, बायर्स की इंगल्फिंग हो चुकी है, शॉर्ट कैंडल है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। अब यहां पर कंफ्यूजन मत करना कि इंगल्फिंग का मतलब क्या है। ठीक है, 5 सेकंड में आपको इंगल्फिंग देखनी है। इंगल्फिंग कैसी होती है वो आपको पता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आउटसाइड बार को भी यहाँ पे इंगल्फिंग ही माना जाएगा। कैसे, ये डोजी कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ऑलमोस्ट कितना इंगल्फ कर लिया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इंगल्फ कर लिया, तो ये एक आउटसाइड बार है, तो इसको भी एंट्री की रूप में ही देखा जाता है। ये भी एक एंट्री है, ये भी 100% एंट्री है। और जब भी मार्केट में एंट्री मिल गई ना भाई, 100% श्योर ट्रेड होगी नेक्स्ट, 100%। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ये एंट्री थी, बार बार कैंडल्स यहां से ही रिजेक्ट होके ऊपर गई। तो ऐसे ही आपको एंट्रीज फाइंड करनी है। ये भी एंट्री है, ये भी आउटसाइड बार की एंट्री है। तो आउटसाइड बार और इंगल्फिंग, अगर ये दो चीजें आपको 5 सेकंड में मिलती है भाई, आपकी ट्रेड प्लेस होगी 100% की श्योर। लेकिन ये होना चाहिए कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल्स को ग्रीन बनना चाहिए। अब ये चीज मत बोलना कि सीधा आप 5 सेकंड में जाओ, इंगल्फिंग देख लो प्रीवियस कैंडल की या ट्रेड प्लेस कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन को मैच करना होगा। यहां पर अगर बायर्स की कैंडल ने बोला है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी तो ही आपको एंट्री देखनी है, तो ही इसका काम होगा। ऐसे नहीं होगा इसका काम कि कुछ भी हो जाए। इंगल्फिंग देखो, इंगल्फिंग होगी कैसे, एक इंगल्फिंग तो आपको पता है ना, ये कोई इंगल्फिंग है क्या? ये इंगल्फिंग नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को सेलर्स ने कितना इंगल्फ किया है, 100%। इंगल्फिंग क्या होती है, 120% मिनिमम इंगल्फिंग होनी चाहिए। यानी ये रेड कैंडल अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे आ जाती तो इसको इंगल्फिंग बोलते। ये इंगल्फिंग नहीं है। मैंने यहां से क्यों ट्रेड प्लेस की, क्योंकि ये एक आउटसाइड बार का पैटर्न है, और आउटसाइड बार और इंगल्फिंग इन अ 5 सेकंड इज अ कंफर्मेशन कि ये ट्रेड बायर्स की एंट्री आ चुकी है, बायर्स की कैंडल ही बनेगी। ये देखिए, प्रीवियस रेड कैंडल एक डोजी थी, उसके बाद बायर्स ने प्रीवियस वाली डोजी की कैंडल को ऑलमोस्ट 500 to 600% इंगल्फ किया। इसका मतलब है ये एक आउटसाइड बार है। जैसे ही आउटसाइड बार मुझे दिखा, मैंने ट्रेड प्लेस की, ये एंट्री थी। और जब भी मार्केट में एंट्री आती है, इसका मतलब ये होता है कि अब वो कैंडल को ग्रीन ही बनना है, क्योंकि वो बायर्स ने बोल दिया कि यस, बायर्स अभी मार्केट में ऊपर जाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एंट्री दे दी है, उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की है मार्केट में कि नेक्स्ट कैंडल एक श्योर शॉट ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, प्रेजेंट वाली कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस होगी। इसको देखते हैं, लेट्स सी कि ये वाली कैंडल क्लोज कहाँ पे करेगी। लेफ्ट साइड पे लेवल्स भी हैं, उनका इन्होंने ब्रेकआउट किया है, लेकिन ओके, इसने क्लोजिंग तो रेड में ही कर लिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे 5 सेकंड चार्ट पे जाएंगे। देखो सेलर्स कितने स्ट्रांग है, ऊपर से मार्केट में इंगल्फिंग हुई है सेलर्स की। ओके, ये नेक्स्ट टाइम पे नहीं हुई है, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो ये फर्स्ट कैंडल है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी टफ चीज़ तो नहीं है ये, लेकिन भाई सीखना तो होगा, हर चीज़ सीखने से ही आती है, ऐसे तो नहीं आएगी आपको। ठीक है, आंख बंद करके। तो देखिए यहाँ पे कोई एंट्री मिली ही नहीं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर अब एंट्री मिल रही है आउटसाइड बार की, बट अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि कैंडल का तो टाइम ही निकल चुका है। अब तो इसमें 10 सेकंड बच चुके हैं। और एक और चीज़ की एंट्री आपको हमेशा 30 सेकंड के पहले ही देखनी होगी। कॉमन सी बात है भाई, अगर 30 के बाद देखोगे तो अगले कैंडल पे ट्रेड नहीं प्लेस हो जाएगी आपकी। तो इतना कॉमन सेंस तो आपको खुद भी रखना है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल पर अगर आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, सिंपल 5 सेकंड में आइए, 5 सेकंड में इंगल्फिंग चाहिए भाई। ठीक है, ये इंगल्फिंग है, ये बिल्कुल भी इंगल्फिंग नहीं है, क्योंकि ये पियर्सिंग लाइन है, ये तो 100% इंगल्फिंग है, ये कोई 120% इंगल्फिंग नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस आप नहीं करोगे। और ऊपर से सेलर्स की ट्रेड एंट्री भी मिल चुकी है, तो मैंने यहाँ से एक डाउन की ट्रेड ही प्लेस कर ली। ठीक है, डाउन की ही ट्रेड प्लेस मैंने कर ली है। अब ये ट्रेड रिस्की भी रहेगी,
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना होगा, प्राइस एक्शन के साथ ही मैच करना होगा इसको, एंट्री को, नहीं तो भाई लॉसेज ही होंगे आपके, वो भी श्योर शॉट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस क्यों की है, क्योंकि ऊपर से मार्केट में एक आउटसाइड बार पैटर्न बना है, यानी ये एंट्री है सेलर्स की कि सेलर्स मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन मार्केट तो अभी ऊपर जाना चाहती है, तो देखिए लॉस हो गई ट्रेड। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस करोगे, टारगेट के साथ ट्रेड प्लेस करोगे, तो एंट्री देखोगे, रिएक्शन देखोगे, भाई एक्यूरेसी 100% आएगी, क्यों नहीं आएगी एक्यूरेसी। लेट्स सी कि ये वाली कैंडल में अगर बायर्स की इंगल्फिंग ओके आउटसाइड बार मिल चुका है, तो यहाँ पर मैं श्योर शॉट बायर्स की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, आउटसाइड बार दिखा आपको, ये रेड कैंडल के बाद बायर्स की आउटसाइड बार बनाना के मतलब है एंट्री मिल चुकी है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन मार्केट को ऊपर जाना है, और देख सकते हो श्योर शॉट कैंडल है, श्योर शॉट। ठीक है, ये जितना मर्जी ड्रामे कर ले कैंडल, ऊपर से कैंडल ग्रीन ही बनेगी। हाँ, ये हो सकता है कि एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज कर जाए, बट कैंडल बनेगी ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिडिक्शन करनी है एंट्री देख के। अब यहाँ पर देखो ये ट्रेड मेरी विन हो रही है, ये श्योर शॉट ट्रेड है, क्योंकि मार्केट को भाई ऊपर ही जाना है, ट्रेंड अप है, प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बता दिया है आपको, मैंने इतने अच्छे एग्जांपल्स भी दे दिए, लॉस भी करवा के दे दिया कि ऐसे लॉसेस होंगे अगर गलत ट्रेड्स प्लेस करोगे। सही ट्रेड प्लेस करोगे तो देखो कैसे विन हुई ट्रेड। ऐसे ही आपको आउटसाइड बार इंगल्फिंग पे एंट्री फाइंड करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप बायर्स की ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो बायर्स की इंगल्फिंग चाहिए, बायर्स का आउटसाइड बार चाहिए। अगर आप सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आपको सेलर्स की इंगल्फिंग चाहिए और सेलर्स का आउटसाइड बार चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो यही थी। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये प्रीमियम चीज़ें हैं भाई, ये कोई नहीं बताएगा। अगर आप इस पे काम कर गए, मैं बोल रहा हूँ आपको किसी के कोर्स को बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, किसी के कोर्स को बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं वीडियो से आप सीख सकते हो। आपको 60% एक्यूरेसी चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो लीडर बोर्ड पे टॉप में दिखते हैं आपको, वो 50-50% में ही टॉप करते हैं। सारा खेल मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का है। आपको इतना मैंने सिखा लिया है कि आपको 60% एक्यूरेसी से कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस करनी होगी, इसके साथ मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे, भाई पैसा कमा लोगे इजीली। फिर अगर आपको कोई डाउट है यार कि नॉलेज को गेन करना है, एक्यूरेसी गेन करनी है, तो आप कोर्सेज ले सकते हो। फिर आप कोर्सेज ले सकते हो क्योंकि आपने वो पैसा कोटेक्स से ही कमाया है ना, तो आप फिर तो ले ही सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। वीडियो को शेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम चीज़ें बता रहा हूँ, तो शेयर तो आप कर ही सकते हो, लाइक्स तो आप कर ही रहे हो वैसे भी। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।